जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर ट्रिक में। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 मैथ का प्रश्नावली 1.1 का यह दूसरा क्वेश्चन है। इसके पहले हमने पहला क्वेश्चन बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। तो कहा है कि निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का मतलब होता है मास और एलसीएम का मतलब होता है लसा। तो कह रहा है निम्नलिखित युग्मों, युग्म माने जोड़ा होता है। तो दो संख्याएं जोड़े में दी गई हैं, इनका हमें क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि इनका लसा ज्ञात कीजिए और मासा ज्ञात कीजिए। अब इन्हें ज्ञात करके क्या कर रहा है, हमें जांच क्या करने कर रहा है कि ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि जो आपका एचसीएफ यानी मासा निकलेगा, जो आपका मासा निकलेगा और एलसीएम यानी लासा निकलेगा, तो उन मासा और लासा का आप गुणा करके देखिएगा। फिर दोनों जो संख्याएं दी गई हैं, ये जो दो दो का जोड़ा में संख्याएं दी गई हैं, इन संख्याओं का गुणा करके देखिएगा। तो यह आप बताइएगा कि यह मासा और लासा को गुणा और इन दोनों संख्याओं का गुणा क्या बराबर है। अगर बराबर है तो इसका मतलब आपने लासा और मासा सही लगाया है। अगर लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल का के बराबर नहीं है तो इसका मतलब आपने लासा और मासा गलत लगाया है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को लगाते हैं और इसकी सत्यता का फिर जांच करेंगे। पहला हमें प्रश्न दिया है 26 और 91। 26 और 91, तो 26 और 91 का हम क्या निकालेंगे, लसा और मासा। तो पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 26 और 91। तो देखिए लासा और मासा निकालने के कई तरीके हैं, लेकिन हम आपको गुणनखंड विधि बता रहे हैं, आसान विधि। आप 26 का क्या कीजिए, गुणनखंड करेंगे। 26 का क्या करेंगे, गुणनखंड। तो आप सबसे पहले इससे 2 से काटेंगे। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 डायरेक्ट 13 से ही कटेगा। तो 13 एकम 13 यानी 26 बराबर आपका क्या हो गया, गुणनखंड यहां 2 है और गुणे क्या है 13, तो 2 और गुणे 13, जिनसे जिनसे भाग दिए रहेंगे उनका गुणा कर देंगे। ठीक, इसके बाद आपका 91 है। 91 को देख लेते हैं। 91 आपका सीधा 7 से कटेगा। 1 से लेकर 5 तक यह कटेगा नहीं, तो 7 से काट देते। 7 एक कम 7, 2 बचा 21 हो गया, 7 तिरिक 21। और फिर आपका 13 केवल 13 से ही कटेगा। 13 एक कम 13, यानी जो आपका 91 है वह 91 बराबर किसके है, गुणनखंड इसके क्या है, 7 गुणे 13। तो 7 और गुणे क्या हो गया आपका 13। यहां तक शायद आपको समझने में समस्या नहीं होगी, अगर हो तो कमेंट आप अवश्य कीजिएगा। अब इसमें हमें क्या करना है, 26 का गुणनखंड हमें पता चल गया और 91 का गुणनखंड पता चल गया। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मासा, फिर उसके बाद लासा निकाल लेंगे। दोनों निकालना है, किसी को आगे पीछे निकाल सकते हैं। मासा का मतलब जो दोनों में, जो दोनों में हो यानी उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हो वही क्या होता है, मासा होता है। अब देख लेते हैं भाई कौन सी ऐसी संख्या जो दोनों में हमें दिखाई दे रही है। देखिए 2 जो है केवल पहले में है दूसरे में नहीं, 7 पहले में है दूसरे में नहीं, लेकिन यह जो 13 है, 13 आपका दोनों में दिखाई दे रहा है। जब 13 आपका दोनों में दिखाई दे रहा है तो यही 13 आपका क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। यह 2 बार दिखाई दे रहा है, लेकिन कितनी बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। तो मासा आपका क्या हो गया, 13 हो गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि मासा कैसे निकलता है, जो दोनों में हो वही आपका क्या है, मासा है। इसके बाद लसा निकाल लेते हैं। लसा बराबर जो
दोनों में हो, जो दोनों में हो, गुणे जो दोनों में ना हो, जो दोनों में ना हो। लो, थोड़ा सा यह पॉइंट लासा का क्या हो गया, बढ़ गया। जो दोनों में हो, दोनों में देखिए कौन है, 13 है, 13 यहां लिखा जाएगा। और ज्यों ही हमने इसको लिख दिया, अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, काट देंगे। हमने यहाँ प्रश्न में काट दिया, लेकिन अगर पेपर में आएगा तो आप काटेंगे नहीं, केवल समझा जाएगा। यहाँ हम समझाने के लिए काट रहे हैं। ठीक, तो आप पेपर में मत काटिएगा, नहीं तो नंबर भी क्या किया जाएगा, काट दिया जाएगा। तो इसलिए यह समझाने के लिए केवल कर रहे हैं। इसके बाद गुणे जो दोनों में ना हो, यहां देखिए 2 लिखा गया है। 2 जो है पहले वाले 26 के गुणनखंड में है, लेकिन 91 के गुणनखंड में नहीं है। तो इसको भी क्या किया जाएगा, लिख लिया जाएगा। 2 हो गया आपका। अब इसको हमने लिख लिया, और लिख लिया भाई काट दो, इसलिए नहीं दोबारा लिख सकते हो, लेकिन पेपर में ऐसा करना नहीं है। गुणे, इसके बाद 7 देखिए दूसरे वाले गुणनखंड में है, लेकिन पहले में नहीं है। तो हमने क्या लिखा है, जो दोनों में ना हो उनको भी लिखना है। तो 7 को भी लिख दो, यहाँ 7 का भी सेवा समाप्त। और कोई बचा, कोई बचा नहीं है। तो इसको हम ढंग से फिर से लिख ले रहे हैं, क्योंकि यह आपको समझाने के लिए काटा गया था। तो यह 2 गुणे 13 और यहाँ आपका 7 गुणे 13 हो जाएगा। ठीक, तो पेपर में ऐसे ही रहने देंगे, उसको काटना नहीं, यह समझने के लिए, रफ्कार के लिए था। अब आप क्या करेंगे, इन संख्याओं का गुणा कर लेंगे भाई। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 गुणे कितना है, 7 है। गुणा करके देख लेते हैं। 7 छक 42 को 2 हाथ से 4, और 7 दूनी 14, 14 4 18, 182। लासा कितना आ गया आपका, तो भाई लासा आ गया 182 आ गया। लासा यहाँ 182 आ गया। अब हमें कहा कि सत्यता की क्या ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए। सत्यता का क्या करना भाई, जांच करना। आपने मासा निकाला, कितना आया, 13 आया। लासा कितना आया, 182 आया। अब जांच कैसे करने के लिए कहा गया है कि भाई लासा का और मासा का, लासा का और मासा का गुणा कर दीजिए, और गुणा करने के बाद जो दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल पता होना चाहिए। उनको क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और या लासा मासा का गुणनफल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए भाई सत्यता का भी क्या कर लिया जा रहा है, जांच कर लिया जा रहा है। लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब देखिए लासा कितना निकला है, 182 लासा निकला है। गुणे मासा कितना निकला है, मासा निकला है 13, बराबर दोनों संख्या कौन थी, पहली संख्या थी 26, दूसरी क्या थी 91। 26 और गुणे आपका क्या है, 91 है। अब 182 का 13 में गुणा और 26 का किसमें गुणा, 91 में गुणा करेंगे। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो इसका मतलब आपने लासा और मासा क्या किया है, सही लगाया है, और सत्यता की जांच भी आपने सही की है। चलिए अलग से गुणा करके देख ही लिया जाए। 182 गुणे 13, 13 दूना 26, 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106, क्या हो गया आपका 10 हो जाएगा। 13 कम 13, 13 10 23, क्या आ गया आपका 2366। 182 और 13 गुणा किया गया, कितना आ गया 2366 आ गया। अब आप किसका गुणा करेंगे, 26 और 91 का गुणा करेंगे। तो चलिए 91 और किसका गुणा कर लेते हैं, 26 का। 6 कम 6 और 9 6 54, 2 1 कम 2, 2 9 18, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 और एक हासिल इधर, 2300 कितना हो गया 66 हो गया। 2300 कितना हो गया
66 हो गया। यह आपका बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या आ गया, बराबर, यानी लासा और मासा का गुणनफल दोनों संख्याओं गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। सत्यता की जांच भी हो गई। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन इस तरीके से पूछे तो आप ऐसे ही क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, यही लिख देंगे प्रूव्ड। क्या हो गया, या प्रूव्ड हो गया भाई। यही हमें क्या करना था, जांच करना था, तो यह जांच हो गई। यह जांच इसका हो गया। अभी आगे भी सवाल दिया गया है इसका, और कौन सी संख्या दिया गया है, 510 और कितना दिया गया है, 200। 510 और 200 दिया गया है। तो इस सवाल को भी क्या कर ले रहे हैं, हल कर ले रहे हैं। 510 और कितना है आपका, 200 है। तो इसी प्रकार पहले 510 और 200 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। क्या निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा, फिर एचसीएफ निकाला जाएगा, फिर एलसीएम और एचसीएफ का क्या कर दिया जाएगा, गुणा कर दिया जाएगा। तो देख लेते हैं कितना था आपका, 510 और 200। चलिए भाई लिख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, 510 और क्या है आपका 200। तो सबसे पहले इसका क्या कर लेंगे, गुणन खंड कर लेंगे। तो 510 का गुणन खंड कर लीजिए, 510। पहले आप 2 से काटिए, 2 दूना 4, यहां एक चला जाएगा 11 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, एक इधर जाएगा 10 हो गया, 2 पच्चे 10। अब यह 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 अट्ठे 24, एक इधर चला गया, 3 पचे 15। इसके बाद 8 5 13, या 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 एक कम 5, 3 बचा 35 हो गया, 5 सते 35। इसके बाद डायरेक्ट 17 17 से ही कटता है, तो 17 एक कम क्या हो गया आपका, 17 हो गया। तो अब 510 का आप गुणनखंड क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे आपका क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद किसका गुणनखंड करना है आपको, 200 का गुणनखंड करना है। किसका गुणनखंड करना है, 200 का गुणनखंड करना है। तो चलिए 200 का क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर दिया जाए। अब 200 का गुणनखंड करके फिर क्या निकालेंगे, लासा और मासा। तो यहीं पर हम क्या कर दे रहे हैं, 200 का भी गुणनखंड कर दे रहे हैं। अच्छा, तो यहां आपका क्या हो जाएगा 200। इसके बाद 2 से जब भाग देंगे, 2 एक कम 2, 100 आ गया। 2 से फिर भाग देंगे, कितना आया, 50 आ गया। 2 से फिर भाग देंगे, कितना आया, 25 दूना 50। फिर यह 5 से डायरेक्ट कटेगा, 5 पचे 25, 5 एक कम 5। यह तो आपको आसानी से आता ही होगा, इसलिए हम जो है थोड़ा फास्ट कर दिए। तो यहाँ आपका है 200 बराबर गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे क्या हो गया आपका 5 हो गया। अब इसका हम क्या निकालेंगे, मासा। तो मासा का मतलब जो क्या हो आपका, उभयनिष्ठ हो, जो उभयनिष्ठ हो यानी जो दोनों में हो। यहां देखते हैं कौन दोनों में है। यहां देखिए 1 बार 2 लिखा गया है, यहां भी 1 बार 2 लिखा गया है, लेकिन जो है अगर दूसरे को देखेंगे तो 3 बार 2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसको दूसरे तरीके से हम लिख लेते हैं, जो आसान विधि में आप समझ जाएंगे। इसको कर लेते हैं, 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की घात कितना लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। गुणे 5 कितनी बार है, 2 बार है, तो 5 की घात कितना लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अब जो मास आप का निकलता है वह केवल छोटी घात होती है, वो भी 1 बार लिखा जाता है। अब देखिए छोटी घात कितनी है, यहाँ बड़ी घात 2 की 3 है, यहाँ कुछ नहीं, क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो यही छोटी घात वाला लिख लेंगे 2 गुणे। अब इसके बाद देखते हैं 5 की घात 2 है, यहाँ 5 घात कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1, और 5 घात 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है, तो छोटी घात मासा होती है, तो छोटी घात 5 लिख लेंगे। और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों में हो,
17 केवल एक में ही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मासा। 2 पच्चे 10। तो आप मासा अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। अगर हम घात के रूप में लिख देंगे तो जो छोटी घात होती है वो आपकी क्या होती है, मासा होती है, और बड़ी घात क्या होती है, लासा होती है। तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा बराबर, तो लासा का मतलब बड़ी घात। अब देखिए यहाँ घात के रूप में है, जो भयनिष्ठ हो गुणे जो ना हो। बड़ी घात कितनी है, 2 की घात 3, यहाँ 2 घात 1 है, तो हम लिखेंगे 2 की घात 3 गुणे, यहाँ 5 देखिए दोनों में है, तो 5 की घात 2 है, 5 घात 1 है, तो 5 की घात 2 आपका लासा होगा गुणे, जो दोनों में ना हो, जो भयनिष्ठ ना हो। अब देखिए 3 पहले 510 वाले गुणनखंड में है लेकिन 200 वाले में नहीं है, तो 3 भी लिख लिया जाएगा। उसके बाद गुणे 17 देखिए पहले वाले में है लेकिन दूसरे वाले में नहीं है, तो 17 भी लिख लिया जाएगा। अब कोई और संख्या बचा नहीं। चलिए अब क्या किया जाएगा कि कह रहा है कि मासा और गुणे लासा। यहां चलिए हम लासा का पूरा गुणा कर देते हैं। यहाँ 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8, और गुणे 5 की घात 2 का मतलब 5 पचे 25, और गुणे 3 और गुणे आपका क्या है 17 है। भाई गुणा बड़ा महंगा पड़ जाएगा। 25 अट्ठी क्या हो गया 200, और 200 तिहाई 600, 25 अट्ठी 200 तिहाई 600, और गुणे 17, 17 छक्का 102। भाई 17 छक्का कितना होता है 102 हो जाएगा, 2 ठो जीरो है बढ़ा लोगे 10,200। तो सत्यता की जांच हमें क्या कैसे करना है कि मास गुणे जो आपका लासा निकला है बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं क्या करना है, गुणनफल करना है भाई। तो मासा आपका कितना है 10, और गुणे लासा कितना है 10,200, 10,200 बराबर दोनों संख्याओं गुणनफल। पहली संख्या कितनी है 510, पहली कितनी है 510 गुणे दूसरी संख्या कितनी है 200, दूसरी कितनी है 200। अब देखिए दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 10 का गुणा किसी संख्या में होगा, एक ठो जीरो का हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 102 है, 2 जीरो था ये है, एक ठो और जीरो बढ़ गया भाई। अच्छा इसके बाद यहां देखिए 510 में किनारे 1 जीरो, यहां 2 जीरो, तो 3 जीरो बोनस में ऐसे बढ़ा लो। फिर 51 का 2 में गुणा, 2 एक कम 2, 2 पच्चे 10, यहां भी 10,200 आ गया, यहां भी 10,200 आ गया। इसका मतलब हमने लासा और मासा क्या निकाला था, सही निकाला था। तो इसी प्रकार आप क्या करेंगे, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो कि निम्नलिखित युग्मों का आप लासा और मासा निकालिए और संख्याओं का क्या कीजिए, गुणा कीजिए, और इसके सत्यता क्या कीजिए, जांच कीजिए। तो आप ऐसे लासा और मासा निकालकर फिर दोनों संख्याओं गुणा करके और लासा मासा गुणा करके क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन यह आप स्वयं लगाइएगा। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन लासा और मासा निकालने पर और इन संख्याओं का गुणा करने पर नहीं आ रहा है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, तो इस पर भी वीडियो बना दिया जाएगा। तो अगर यह दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हों, तो अगर आप हाई स्कूल में इस वर्ष पढ़ रहे हो, इस वर्ष हाई स्कूल में 2027 में अगर आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे, तो इस चैनल पर क्रम से हाई स्कूल के वीडियो डाले जाएंगे, 9th के भी वीडियो डाले जाएंगे। तो आप 9th वाले भी कर सकते हैं, और 10th में होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैथ आपको बेहतर तरीके से इस पर बताया जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।